नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा काम की महत्वपूर्ण खबरों को। पर उससे पहले वीडियो को लाइक, कमेंट कर दें और साथ में यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को बिहार के किस गांव, शहर या जिले से देख रहे हो। बिहार के अस्पतालों, स्वास्थ्य संस्थानों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, डॉक्टरों की होगी मॉनिटरिंग, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का ऐलान। झारखंड के जंगली हाथी झुंड से अलग होकर गयाजी पहुंचे, जंगल की तरफ भेजने की हो रही कोशिश, हाथी लगातार बदल रहे लोकेशन। बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं और अगले 3-4 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। मधुबनी में जमीन के कागजातों की कमी से अटकी फार्मर रजिस्ट्री, 58% किसानों का ही बन सका यूनिक आईडी। बैंकों ने बाहर भेज दिए बिहारियों के 2.44 लाख करोड़ रुपए, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में आंकड़े जारी। VBG-RAM-G योजना लागू, दैनिक मजदूरी 300 रुपए हुई, पहले दिन किसी भी पंजीकृत मजदूर को नहीं मिला काम। बिहार के स्कूलों में नामांकित हर छात्र का आधार कार्ड बनाना अनिवार्य, प्रशासन सख्त, सभी प्रखंडों में लगेंगे शिविर। अपार आईडी और सरकारी योजनाओं, डीबीटी या स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए ये प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। बिहार में 57 लाख लोगों का राशन कार्ड से कटेगा नाम, अधिकारियों को भेजी गई सूची, बिहार सरकार ने सख्त दिए निर्देश। बिहार के कैमूर के 1 लाख से ज्यादा किसानों की बनी फार्मर आईडी, जानिए क्यों जरूरी है ये डिजिटल पहचान, किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से दिलाने में सहायक होगी। बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू, बढ़ेगा सरकारी रेट और घटेगा फर्जीवाड़ा। पटना समेत 10 जिलों में बारिश, पूरे बिहार में अलर्ट, 13 जिलों में हैवी रेन की संभावना। बांका बक्सर में बिजली से 3 लोगों की मौत, पीड़ित परिवारों को बिहार सरकार ने 2-2 लाख मुआवजा देने का किया ऐलान। बिहार के 8 जिलों में 5000 करोड़ की मेगा परियोजना, भागलपुर से कैमूर तक दूर होगा जल संकट, बिहार सरकार ने जारी किया बजट। बिहार की जीविका दीदियों की सिलाई से आत्मनिर्भरता की नई कहानी, वैशाली में 1200 महिलाओं को मिला रोजगार, बिहार सरकार ने प्रस्ताव किया पास। बिहार में ई श्रम कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि बिहार के गरीब और मजदूर लोगों को डीबीटी के माध्यम से सीधा भेजा जाएंगे 5000 रुपए। बिहार के 211 डिग्री कॉलेजों की छात्राओं के लिए चलेगी पिंक बस, भागलपुर समेत कई जिलों का रूट तय, किराया महज 10 रुपए, बिहार सरकार ने जारी किया निर्देश। सुपौल एयरपोर्ट के लिए 29 करोड़, 1100 लोगों को सोमनाथ यात्रा कराएगी सरकार, सम्राट कैबिनेट के 29 फैसले। इसके अलावा बिहार में 5 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए जमीन को भी हरी झंडी दे दी गई है। बिहार में हिंदू लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाता था रेहान, रील बनाकर फंसाता था, फिर संबंध बनाता था, टारगेट पर 20 लड़कियां थी, बिहार सरकार ने FIR की दर्ज। बिहार में रूफटॉप सोलर योजना के तहत BPL परिवारों को 1512 करोड़ रुपए की लागत से बिल्कुल मुफ्त सोलर पैनल पर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी और आसान लोन की सुविधा लागू। बिहार के मजदूरों को बड़ी राहत, अब हर दिन मिलेंगे कम से कम 300 रुपए, 125 दिन रोजगार की भी गारंटी, भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG-RAM-G योजना को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है। बिहार के गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, पहली बार खुलेंगी 44 हाईटेक नर्सरी। इस नर्सरी के खुलने से लोगों को रोजगार के भी नए अवसर मिलेंगे। चंपावत के लटोली गांव निवासी सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परम विशिष्ट सेवा मेडल PVSM से सम्मानित किया है। उन्हें यह सर्वोच्च शांतिकालीन विशिष्ट सेवा सम्मान राष्ट्र के प्रति उनकी असाधारण सैन्य सेवाओं के लिए प्रदान किया गया। बिहार के 60 लाख परिवारों को मिलेगा PM आवास, सम्राट चौधरी शिवराज चौहान बैठक में बड़ा ऐलान। बिहार के सरकारी स्कूलों के रसोइयों को अब मिलेगी पे आईडी, आधार, पैन, बैंक पासबुक अनिवार्य, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार सरकार ने राज्य में चीनी उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए गन्ना उद्योग प्रोत्साहन नीति 2026 लागू की है। इसके तहत 9 बंद पड़ी चीनी मिलों जैसे सासामूसा, सकरी और रयाम को फिर से शुरू करने और 25 नई चीनी मिलें खोलने की तैयारी है। बिहार में आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रतिमाह और सहायिकाओं का मानदेय 4,000 रुपए से बढ़ाकर 4,500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। ये वृद्धि राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की जा चुकी है।
प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी और पीएम मोदी पर किया तीखा हमला और बोले, बिहार में नहीं लगेगा फैक्ट्रियां, गुजरात से चलेगा सरकार। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ जल्द ही अपने पोर्टल पर सीधे यूपीआई इनेबल्ड पीएफ विथड्रॉल यानी पैसे निकालने की सुविधा शुरू करने वाला है, जिसके तहत सब्सक्राइबर्स अपनी यूपीआई आईडी का उपयोग करके सीधे अपने बचत बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। बिहार के पेंशन धारकों के खातों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1100 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से 1 जुलाई से सभी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। बिहार में टोल से लेकर 300 रुपए मजदूरी तक, बिहार सम्राट कैबिनेट की बैठक में हुए 5 बड़े फैसले। इससे सड़क संपर्क, यात्रा की सुगमता, सड़क सुरक्षा और यात्रा समय में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बिहार में गैस की कालाबाजारी पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। पुलिस महकमे के स्तर से सभी जिलों में लगातार व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। 419 सिलेंडर जब्त, 21 लोग गिरफ्तार। नीतीश सरकार का चलेगा हंटर। बिहार के लाखों उज्ज्वला लाभार्थियों को झटका, अब 9 की जगह 4 सिलेंडर पर मिलेगी सब्सिडी। बिहार में हाईवे पर तैनात होंगी 100 नई एम्बुलेंस। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का ऐलान, कहा अस्पतालों में सीसीटीवी लगाएंगे, मैं स्वयं नजर रखूंगा। 1 जुलाई से लागू हुए 8 बड़े बदलाव से आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई अहम बदलाव लागू हो गए हैं। कॉमर्शियल एलपीजी सस्ता हुआ, पासपोर्ट महंगा, डीजल लिमिट खत्म, आधार अपडेट मुफ्त और ट्रेन जुर्माने समेत सभी बड़े अपडेट। यूपीआई ट्रांजैक्शंस, जून में यूपीआई से हर दिन 75 करोड़ से अधिक लेन देन। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के आंकड़ों के हिसाब से जून में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने कुल 22.72 अरब लेन देन पूरे किए, जिनकी कीमत 28.92 लाख करोड़ रुपए रही। बिहार में सहारा रिफंड पोर्टल फिर हुआ शुरू, जिससे बिहार के 18 लाख निवेशकों को मिला बड़ी राहत, जिसका भी पैसा सहारा। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचने का सफर होगा आसान। NH27 पर बनेगा ट्रम्पिट इंटरचेंज। इस 516.15 करोड़ रुपए की परियोजना से एयरपोर्ट तक पहुंच आसान होगी और यातायात जाम से राहत मिलेगी। पटना में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा पर बड़ा कदम। QR कोड सिस्टम से होगी फायर सेफ्टी जांच, मानक पूरे करने पर मिलेगा सर्टिफिकेट। बिहार सरकार ने प्रस्ताव किया पास। बिहार में 23 लाख लोगों का राशन कार्ड में आधार कार्ड नहीं है लिंक, जिससे बिहार के 23 लाख राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड से सीधा काटा जाएगा नाम। बिहार सरकार ने सख्त दी चेतावनी। बिहार के 18 जिलों में खुलेंगे नए केंद्रीय विद्यालय। 12 जिलों में जमीन भी हो गई फाइनल। मंत्री दिलीप ने राजस्व विभाग के सरकारी कर्मचारियों और उनके अधिकारियों को साफ निर्देश दिया। बिहार में राजस्व विभाग का बड़ा फेरबदल। जमुई के 3 अंचलों में नए सीओ नियुक्त। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले बिहार में सुशासन का सरकार खत्म हो गया है। अब बिहार में दिन दहाड़े मर्डर, रेप जैसे घटनाएं रोज हो रहा है। मोदी सरकार स्कूल जाने वाले बच्चों को ईवी साइकिल देगी। भारत सरकार की तरफ से गरीब, बेसहारा महिलाओं, बच्चों के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनके जरिए ऐसे लोगों को कई सारे लाभ भी दिए जाते हैं। ऐसी ही एक योजना के बारे में हाल ही में लोगों को पता चल रहा है, जिसमें मोदी सरकार के द्वारा स्कूल जाने वाले बच्चों को इलेक्ट्रिक साइकिल बांटी जा रही है। लेकिन क्या वाकई में ऐसी कोई योजना है? बिहार पुलिस भर्ती परीक्षाओं के लिए रेलवे ने गया जंक्शन से गुजरने वाली 13 स्पेशल ट्रेनों सहित कुल 20 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। बिहार में खरीफ महाअभियान की शुरुआत। गांव-गांव जाकर किसानों को देंगे खेती का ज्ञान। जागरूकता वाहनों को सीएम सम्राट ने दिखाई हरी झंडी। भरत एनकाउंटर हत्या के आरोपी एसडीपीओ राजेश शर्मा को नई जिम्मेदारी। पटना में मद्य निषेध का डीएसपी बनाया। 12 आईपीएस को नई जिम्मेदारी। 53 डीएसपी का भी तबादला। व्हाट्सएप पर यूजर नेम मामले में सरकार का एक्शन। मेटा को जारी हुआ नोटिस, 3 दिन में देना होगा जवाब। बिना पेट्रोल बिना इंजीनियरिंग बक्सर के युवक ने बनाई एआई और सेंसर वाली स्मार्ट बाइक। बक्सर के 22 वर्षीय रवि कुमार ने बिना इंजीनियरिंग की पढ़ाई के कबाड़ से एक स्मार्ट इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है। बिहार में 45,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण। 15 अगस्त को भूमिहीनों को मिलेगी सौगात। बिहार सरकार ने दिए निर्देश। बिहार सरकार कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत 91 प्रकार के आधुनिक कृषि यंत्रों पर 40% से 80% तक की भारी सब्सिडी दे रही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्य में इसे बढ़ावा देने के लिए 246 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे बोले, बिहार में NCAHPA अधिनियम जल्द लागू होगा। फिजियोथेरेपी को नया आयाम मिलेगा। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी लेने के नियम बदल गए। नई व्यवस्था के मुताबिक अब सरकारी कर्मचारियों से छुट्टी के लिए ऑफलाइन आवेदन नहीं लिए जाएंगे।
बांका की 19 पंचायतों में नल जल योजना ठप, भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी को तरस रहे लोग, प्रखंड में पीएचईडी विभाग की लापरवाही और सिस्टम की कमजोरी के कारण क्षेत्र की आधी आबादी को नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बिहार में आरजेडी के बाद अब जेडीयू ने मांग कर दी है कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाया जाए। बिहार कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव किया पास। बिहार की नीतीश सरकार राज्य की लड़कियों के लिए शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए 3,000 रुपए का अनुदान सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाता है। स्नातक पास अविवाहित लड़कियों को एक मुश्त 50,000 रुपए की राशि बैंक खाते में भेजने का नीतीश सरकार ने किया ऐलान। बिहार में राज्य सरकार की नई जी राम जी राज्य ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका योजना 1 जुलाई से लागू हो गई है। इस योजना के तहत मनरेगा मजदूरों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी 255 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। बिहार के एनडीए के 9 और आरजेडी के 1 निर्वाचित नेता ने आज एमएलसी पद की शपथ ली। विधान परिषद के एनेक्सी भवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। सबसे पहले भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने एमएलसी पद की शपथ ली। गया में 4 4 लेन सड़क, 5 जिलों को केंद्रीय विद्यालय। बिहार कैबिनेट बैठक में 29 एजेंडों पर मुहर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बिहार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है, जहां 24 कैरेट सोना लगभग 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी आज अपना 30वां स्थापना दिवस मना रहा है। पार्टी ने अपने 29 साल पूरे कर लिए हैं। पटना में पार्टी ऑफिस में लालू यादव ने कार्यक्रम की शुरुआत की। तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सम्राट चौधरी को अंगूठा छाप बताया। उन्होंने कहा कि हम लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। बिहार में मत्स्य पालन, मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 50% से 70% तक की भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसके तहत मछली बीज उत्पादन, नया तालाब निर्माण, फीड मिल और बायोफ्लॉक जैसी 32 से अधिक योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। बिहार के पटना जिले में सबसे ज्यादा प्रेम में धोखे की शिकार होती लड़कियां, महिला थाने में दर्ज आंकड़ों से हुआ खुलासा। बिहार सरकार ने मन चलो लड़कों पर कार्रवाई का सख्त दिया आदेश। बिहार सरकार भूमिहीनों को जमीन देने और खास महल भूमि को फ्री होल्ड करने की तैयारी में है। बसेरा 3 अभियान, डिजिटल रिकॉर्ड और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई से भूमि व्यवस्था में बड़े बदलाव की उम्मीद है। बिहार में शराब हो सकता है चालू, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम पद से दिया इस्तीफा और अब बिहार में बनेगा नया मुख्यमंत्री, जिससे बिहार में शराबबंदी हो सकता है खत्म। तेजस्वी का अपनी ही पार्टी के नेताओं को कड़ा संदेश। उन्होंने चुनावी जीत के लिए भीड़ के बजाय बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती और अनुशासन पर जोर दिया। नीट सॉल्वर गैंग पर मगध मेडिकल कॉलेज का बड़ा एक्शन, 2 छात्र सस्पेंड, कैंपस हॉस्टल में नो एंट्री। बिहार सरकार बकरी पालन योजना के तहत सामान्य वर्ग के लिए 50% और आरक्षित श्रेणियों SC, ST और EBC के लिए 60% से लेकर 90% तक की भारी सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा मांस के साथ साथ अब बकरी के दूध को भी सुधा डेयरी के माध्यम से बेचने की व्यवस्था की जा रही है। बिहार में पंचायत विकास को मिलेगी नई रफ्तार, AI ऑडिट पोर्टल से मिलेगी नई दिशा। बिहार मंत्रिमंडल ने 31 बस स्टैंडों को PPP मोड पर विकसित करने और पटना नगर निगम द्वारा 200 करोड़ के बॉन्ड जारी करने को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्णय भी हुआ।